आपको बता दें कि कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने दूसरी बार समन भेज दिया है। बता दें कि फरवरी महीने में पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया है, जिसमें इरफान अंसारी को 6 फरवरी, राजेश कच्छप को 7 फरवरी और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी के द्वारा बुलाया गया है। बता दें कि पूरा मामला सरकार गिराने की साजिश को लेकर है, जिसे लेकर कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। ईडी अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि तीनों विधायकों को पहले भी ईडी ने समन भेजा था, जिसमें 13 जनवरी को इरफान अंसारी को बुलाया गया था। इरफान अंसारी ने 2 सप्ताह का समय मांगा था और कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं 17 और 16 जनवरी को राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बुलाया गया था, जिसमें 16 जनवरी को राजेश कच्छप ने कहा था कि व्यस्तता के कारण वो नहीं पहुंच पाएंगे और 17 जनवरी को यहां पर नमन विक्सल कोंगाड़ी ने बताया था कि उन्हें समन का जो मेल है वो रिसीव ही नहीं हुआ और इस वजह से तीनों ने 2 सप्ताह का समय मांगा था। दूसरी बार ईडी ने तीनों को भेज दिया है समन, जिसमें तीनों से 6, 7 और 8 फरवरी को पूछताछ होगी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी पंकज के साथ। पंकज, ईडी ने तीनों विधायकों को दूसरा समन भेज दिया है, 7, 8 माफ कीजिएगा 6, 7 और 8 को तीनों को बुलाया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, आपको पता होगा कि पहला समन तीनों को भेजा गया था, तीनों विधायकों को, कोलकाता कैश कांड से जुड़े मामले में। तो उसमें ये पहले समन में हाजिर नहीं हुए थे। तीनों का अलग अलग तर्क था, लेकिन एक समान जो बात उन्होंने कही थी कि हमारा जो मोबाइल है वो कोलकाता पुलिस के पास उन्होंने जब्त कर लिया है और जो भी हमारा मेल आ रहा था उसी मोबाइल पे आ रहा था और दूसरा जो मोबाइल हमारे पास अभी जो है उसमें वो मेल अटैच नहीं है। तो इस वजह से हमें देर से पता चला। जब मीडिया में पता चला तो फिर बाद में हमने उससे किस तरह जोड़ा। तो नमन विक्सल कोंगाड़ी का ये साफ कहना था कि चूंकि मुझे देर से पता चला और मुझे कुछ कागजात के साथ ईडी दफ्तर आना था, तो वो कागजात को इकट्ठा करने के लिए मुझे समय चाहिए था, इसलिए मैंने 2 हफ्ते का समय मांगा है। इरफान अंसारी ने मेडिकल ग्राउंड पे मांगा था और मेडिकल ग्राउंड के इस दौरान वो दिल्ली भी गए थे और वहां भी उन्होंने मुलाकात की थी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से और राजेश कच्छप तो इनके साथ थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 समन भेजा जाता है कि अगर आप 3 समन तक हाजिर नहीं हुए तो फिर ईडी क्या होता है, आपके खिलाफ ईडी कोर्ट से ही वारंट निकलता है, फिर आपकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये दूसरा समन है, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी। 6 को इरफान अंसारी, 7 को राजेश कच्छप और 8 को नमन विक्सल कोंगाड़ी, इन तीनों को बुलावा है ईडी दफ्तर में। ये दूसरा समन है। हमने बात की तो कम से कम इरफान अंसारी ने जरूर कहा कि हाँ इस बार मैं जाऊंगा, इस बार मुझे पता है। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरा समन है, अभी मैंने रिसीव नहीं किया है, लेकिन मीडिया के हवाले से पता चला है हो सकता है कि 1-2 दिन में वो उनके पास पहुंच भी जाए, मिल भी जाए, जो हार्ड कॉपी बोला जाता है उसको। तो इस बार जाकर हो सकता है कि इस बार वो पेश हो और एक बार इरफान अंसारी पेश हो गए तो इस बात की पूरी संभावना है कि राजेश कच्छप भी पेश होंगे और नमन विक्सल कोंगाड़ी भी पेश होंगे। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर बीते दिन समाचार प्लस झारखंड बिहार ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें तीनों विधायक दिल्ली में थे और तीनों ने वहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो है अविनाश पांडे से मुलाकात की थी और आला कमान से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। तो क्या अब तक तीनों की जो मुलाकात है वो आला कमान से हो चुकी है? देखिए खुशबू, ये तीनों विधायक अभी फिलहाल कांग्रेस से निलंबित हैं और यही निलंबन को रद्द करवाने के लिए ये प्रयासरत हैं। प्रयासरत इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि पार्टी से एक बार अगर इनका डिटैचमेंट हुआ, अगर पार्टी ने हाथ छोड़ दिया तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे ईडी की जांच हो वगैरह। इसलिए ये गए थे। सबसे पहले ये अविनाश पांडे जी से मिले दिल्ली जाकर, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इन्होंने गुजारिश की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष से इनकी मुलाकात करा दी जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई या नहीं हुई इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इरफान अंसारी ने फोन पे सिर्फ मुझे इतना बताया था कि उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से भी हुई थी। हालांकि इस चीज को उन्होंने सार्वजनिक न करने की भी बात कही थी। तो ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मुलाकात हुई या नहीं होगी, इस बारे में जब तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आया नहीं पता। लेकिन हाँ, अविनाश पांडे से इनकी मुलाकात हुई थी। सारा प्रयास इन तीनों विधायकों का यही है कि कांग्रेस कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई न करे। भले ही एफआईआर भी कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक जयमंगल सिंह अनूप सिंह ने दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद पैचअप
के लिए ये लोग प्रयासरत है। अब देखना ये होगा कि इन्हें कितनी सफलता मिलती है, लेकिन हाँ, ये कहे जो पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे थे इससे पहले, ये पूरा प्रकरण होने से पहले, इरफान अंसारी हो, नमन विक्सल कोंगाड़िया, राजेश कच्छप हो, जो अब वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, ये बिल्कुल मुलायमियत है इनके पॉलिटिकल स्टैंड में, कम से कम कह सकते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो ये बड़ी खबर समाचार प्लस झारखंड बिहार के टीवी स्क्रीन पर, जहां कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी के द्वारा दूसरा समन भेज दिया गया है। 6, 7 और 8 तारीख को इन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया है और पूरे मामले की छानबीन के लिए इनसे पूछताछ की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि अब इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी इस दूसरे समन के बाद ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं। हालांकि ये संभावनाएं जताई जा रही है कि तीनों विधायक इस बार ईडी कार्यालय जरूर पहुंचेंगे।